मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? Yes, ma'am. ओके, तो ये क्वेश्चन बताएंगे। स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है, ट्रूथ एंड फॉल्सहुड आर रेडी। ಇದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಡ, ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳೋದ್ ಕೇಳು. किसी का माइक ऑन है? I- प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया गया है कि क्या जो ट्रूथ और फॉल्सहुड है हम आर्गुमेंट के लिए यूज करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट दी गई है कि वैलिडिटी एंड इनवैलिडिटी क्या हम स्टेटमेंट के लिए यूज करते हैं। तो इनमें से बताइए क्या ऑप्शन आएगा। both are incorrect. बाकी सब भी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ओके, अगर ऑप्शन बी सही है तो आपने बोला कि दोनों की दोनों इनकरेक्ट है, तो इसका करेक्ट क्या आएगा? Statements are true and false, whereas arguments are valid and invalid. राइट। यहाँ पे जो हम ट्रूथ और फॉल्सहुड है वो स्टेटमेंट के लिए यूज किया जाता है, और जो वैलिडिटी या इनवैलिडिटी है वो आर्ग्यूमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने रिवर्स दिया है, तो हमारा ऑप्शन 2 राइट होगा। बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion. Deductive argument are either invalid or valid. Reason है a valid deductive argument that also has all true premise is called a sound argument. यहाँ पे डिडक्टिव आएगा, मिस प्रिंट है ये। Deductive arguments also has all true premise and true conclusion. Both are true. Is called a sound argument. तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 या ऑप्शन 4? 2। किसी ने बोला है 2। बाकी सबका क्या आंसर है? कमेंट में लिखेंगे सभी। That R is not the correct explanation. Something that I missed out. जल्दी से कमेंट करेंगे। सभी का 2 आ रहा है, अभी तक 3 का ही आया, बाकी सब। Ma'am, question we are not able to see. 1 मिनट में कमेंट देख लूं, क्योंकि एक टाइम पे दोनों स्क्रीन दिखाई नहीं देंगे। देखो, जब तक आप क्लास में इन्वॉल्व नहीं होगे तो आप नहीं समझ पाओगे कैसे, ना आपको डाउट आएंगे और ना ही आपको ये समझ में आएगा चीजें। तो सभी का सही आंसर है ऑप्शन बी। क्यों? देखो, ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट कैसी होती है, हमने पढ़ा था कि वो वैलिड और इनवैलिड दोनों होते हैं उसके टाइप्स। जो वैलिड है आर्ग्यूमेंट, उसके बारे में क्या पढ़ा था कि प्रीमाइज आर ट्रू देन कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू। तो और वो कैसा होता है? वो साउंड आर्ग्यूमेंट होता है। उसमें वैलिड का क्या होता है? वैलिड के 2 टाइप्स थे, साउंड और अनसाउंड। तो इसका मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी सही है। लेकिन अब हमें ये देखना है कि क्या जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो हमारी असर्शन है और उसका रीजन सही दिया गया है। ये स्टेटमेंट अपने आप में दोनों ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, बट ये एक दूसरे के, ये इसका रीजन नहीं है। क्योंकि आपको यहाँ पे इसके रीजन के अकॉर्डिंग देना है कि क्या जो फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है उसका जो रीजन है, जो उसको डिफाइन कर रहा है, क्या वो सही है। तो यहाँ पे रीजन सही नहीं दिया गया है, तो हमारी स्टेटमेंट ऑप्शन 2 सही आएगा कि दोनों की दोनों करेक्ट है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, Yes, ma'am.
बाकी ये क्वेश्चन हो चुके थे कल। Ma'am, these questions are uploaded in the drive. मुझे चेक करना पड़ेगा एक बार, अगर नहीं होंगे तो मैं भेज दूंगी। Okay. Now we start new topic, that's that is distributed or undistributed. What is distributed? What you understand by distributed? Anyone? Means the context बांटना, spread out. बांटना, Spread out. तो यहाँ पे distributed क्या है? A distributed is a statement Okay. who refer to the entire class. Who refer to entire class, the whole class. और undistributed Refers to only part of a class, Yes. subset of a class. who refer or describe only a part of class. यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है? जो पूरी की पूरी क्लास को यानी कि पूरे के पूरे पार्ट को क्या करता हो? रेफर करता हो, यानी कि उसके या उसको डिस्क्राइब करता हो। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड क्या होगा? जो पूरी क्लास को रेफर करने की बजाय उसके एक स्मॉल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब हमें ये देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, कौन सी स्टेटमेंट अनडिस्ट्रीब्यूटेड होती है। हमने कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में 4 टाइप पढ़े थे, क्या क्या थे? AEIO, वो एलिमेंट थे। हाँ, तो वो किसको डिनोट करते हैं? ऑल, Subject, predicate. नो, सम, हाँ. सम नॉट। All no, some not. हु डिनोट ऑल? Huh? A, A is for all. एंड फॉर नो? E, E, फॉर सम? I, I, एंड फॉर सम नॉट? O. ओ। अब यहाँ पे हमें ये देखना होता है कि ये इनमें कौन सी चीज, कौन सा डिस्ट्रीब्यूटेड है, कौन सा अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके लिए हम कोई स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ऑल ए आर बी। तो नो की स्टेटमेंट क्या आएगी? नो ए आर बी। सम की? सम ए आर। और सम नोट की? यहाँ पे ए और बी की जगह पे कुछ भी हो सकता है। हम ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सिंपल स्टेटमेंट है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, and here last ये one, ले रहे हैं some, okay, negation. हम ए आर नॉट बी। यहाँ पे जैसे हम नॉर्मल ये ले लें, ऑल कैट्स आर डॉग, ऑल मैन आर मॉर्टल। तो यहाँ पे हम सिंपली इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ए और बी ले रहे हैं। अब मुझे इसमें से बताएंगे यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? A, प्रेडिकेट क्या है? B, B, कोपुला क्या है? R, R, और क्वांटिफायर क्या है? all, no, no, some not. not.
यानी कि इन सभी में यहाँ पे ऑल है, यहाँ नो है, यहाँ सम है, यहाँ सम नोट है। अब इनमें से बताना है कि आपको क्वेश्चन आता है कि कोई भी आपको स्टेटमेंट दे देंगे तो उसमें से पूछेंगे कि विच स्टेटमेंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड और प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि कौन सी स्टेटमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड है, कौन सी अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। और कई बार वो ये दे देते हैं कि जो स्टेटमेंट है उसमें से भी सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है या प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है, कौन सी टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमें कैसा पता चलेगा, हम नॉर्मली इसको एक इस चीज से हम याद करेंगे कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड है जहां पे ऑल, जिस टर्म्स के पहले ऑल, नो या नोट लगा होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होगा, जहां पे सम लगा होगा, जिस टर्म से पहले सम लगा होगा वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगी। ओके, जहां पे जिस भी टर्म से पहले, सब्जेक्ट से पहले या प्रेडिकेट से पहले अगर ऑल, नो या नोट लगा होगा दैट्स मीन्स वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन जिस सब्जेक्ट या प्रेडिकेट से पहले सम लगा होगा उसका मतलब ये है कि वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसमें से बताएं कौन कौन सी डिस्ट्रीब्यूटेड है, कौन कौन सी अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। आपसे पूछा जाएगा कि सब इसमें सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया, सभी में सब्जेक्ट सेम है, प्रेडिकेट सेम है। अब आपसे पूछा जाएगा, मान लो आपको फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है, अब इसमें से पूछा जाएगा आपसे ये क्या ये स्टेटमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें से सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है या प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब आप बताएंगे इसमें से कौन सा डिस्ट्रीब्यूटेड है। All, Subject, all. all. First two are Yeah. distributed. ऑल, क्योंकि अभी हमने देखा है कि जिस टर्म से पहले ऑल, नो या नोट लगा होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो इसके लिए आपको सिंप्लीफाई ये पता चल गया कि यहाँ पे ऑल लगा हुआ है सब्जेक्ट से पहले, तो मीन्स क्या, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी कि यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड, है, A यहाँ पे distributed. डिस्ट्रीब्यूटेड है। और सेकंड में A is distributed. No, second is, yeah, A is distributed यहाँ again. पे, यहाँ पे Is not distributed. Undistributed. और ये A is not distributed. B is distributed. यहाँ पे कैसे, देखो ए से पहले सम लगा हुआ है तो इसका मतलब ये कैसी होगी, A is not distributed. Not distributed. अनडिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन यहाँ पे बी से पहले नोट लगा तो ये कैसी होगी, Undistributed. Undistributed. नहीं, नोट लगा Distributed. Oh, not distributed. Yeah, not Distributed. distributed. देखो, Distributed. अब हमें देखो इसमें तो हमें पता चल गया कि सब्जेक्ट हमारा कैसा है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, बट जो प्रेडिकेट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन इन तीनों में हमें सिर्फ इतना पता चला है कि हमारा सब्जेक्ट कैसा है। यहाँ पे सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड था, स्टेटमेंट बी में भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन स्टेटमेंट सी में यानी कि आई वाले में अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमें ये भी चेक करना है कि इसमें प्रेडिकेट कैसा है। तो अब इसमें एक हम रूल अप्लाई करते हैं कन्वर्जन का। अगर आपको कन्वर्जन वाला रूल से इसको करना है तो मैं आपको समझा दूंगी कि वो कैसे होता है समझने के लिए। लेकिन अगर आपको वो थोड़ा मुश्किल लगे, आपको अच्छे समझ में ना आए, वैसे तो इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन ना आए तो आप सिर्फ याद कर लेना कि किसमें कौन सा डिस्ट्रीब्यूटेड है कौन सा नहीं। तो एक बार मैं बता देती हूँ। अब ये स्टैंडर्ड है ना, दिस इज स्टैंडर्ड विच यू हैव टू रिमेम्बर, राइट? या All, no, some. First one is the in all, no, both statements. First subject is the distributed. देखो अभी आपको यहाँ पे याद करना है, ये हो गई हाँ। सब्जेक्ट, हो गया प्रेडिकेट। वो इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट होती है उनमें सिर्फ सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है। या आप इसको स्टेटमेंट के वे में भी लिख सकते हो। Table is fine, ma'am. Table we will remember
only Well, subject is distributed. किसी का माइक ऑन है, प्लीज म्यूट कर लीजिए. ओनली सब्जेक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड. नो वाले में क्या होता है, दोनों के दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. बोथ आर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आर डिस्ट्रीब्यूटेड. इन केस ऑफ सम कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, ना सब्जेक्ट ना ही प्रेडिकेट. यानी कि दोनों के दोनों कैसे होते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. बोथ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आर अनडिस्ट्रीब्यूटेड. In case of some note, subject is undistributed, but predicate is distributed. अगर आप ये याद रखना चाहो, इजी है याद रखना, तो आप इसको इस वे से कर सकते हो. बाकी जो कॉन्सेप्ट होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों होता है, ये वहां पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड क्यों होता है, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी करवा देती हूँ. लेकिन अगर आपको सिर्फ याद रखना है, तो आप इतने से भी काम चल जाएगा. कि आपको याद रखना है कि जो ओल वाला स्टेटमेंट होती है, उसमें सिर्फ सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है. इन केस ऑफ नो, subject and predicate both are distributed. In case of some, both subject and predicate are undistributed. But in case of some not, subject is undistributed but predicate is distributed. Okay? ये नोट्स कर लीजिएगा आप. मैम जो नो और सम के लिए हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर डिस्ट्रीब्यूटेड. और मतलब ये हो जाता है ना कि या तो सब्जेक्ट या प्रेडिकेट, तो दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए ना, लाइक अ रूल. किस में बोल रहे हो आप? नो और सम में जो सेकेंड और थर्ड पॉइंट है, उसका जो नहीं, आपने third देखिए is यहाँ पे क्या undistributed. होगा, यहाँ पे नो है, तो अभी मैंने क्या बोला था कि जिसमें ओ लगा हो, नो लगा हो और या नोट लगा हो, वो कैसे होंगे, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे. लेकिन जिसमें सम लगा हो, तो कैसे होंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड होंगे. अब नो है, तो नो वाले में जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. लेकिन सम वाले में क्योंकि सम लगा हुआ है, तो सम मीन्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसमें दोनों के दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, सब्जेक्ट भी प्रेडिकेट भी. बट आपने ऐसे लिखा है ना कि बोथ एस और पी आर डिस्ट्रीब्यूटेड, बट बोथ एस एंड पी आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऐसे होगा ना. अनडिस्ट्रीब्यूटेड हाँ, बोथ एस एंड पी आर and डिस्ट्रीब्यूटेड. P. आर अनडिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड लिखा मैम हुआ है. मैम वो नहीं, मैं ये नो का बोल रही हूँ कि नो में बोथ, आपने जो बीच में और लिखा है ना एस और पी, वो एंड कर सकते हैं ना उससे, बोथ एस हाँ हाँ एंड पी आर डिस्ट्रीब्यूटेड. हाँ हाँ. अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग हो रहा है. ओके ओके. एंड सम में भी बोथ एस एंड पी आर अनडिस्ट्रीब्यूटेड. या दिस इज करेक्ट मीनिंग ना मैम? अब ठीक है. हाँ, yes मैम. चलो ठीक है. अभी अगर हम कॉन्सेप्ट पे जाएं, तो कॉन्सेप्ट में क्या होगा, जैसे कल हमने वेन डायग्राम किया था कि हम बड़े को, एक मिनट. जैसे देखो, पहले हम कर लेते हैं नो वाला कॉन्सेप्ट. अगर मैं ये लिखूं, नो पेन और चेयर, तो क्या मैं इसका रिवर्स लिख सकती हूँ? क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, नो चेयर
or pen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. We can write. क्योंकि हम यहाँ पे कन्वर्स करते, एक रूल होता है कन्वर्स, कन्वर्स का मतलब उस चीज को रिवर्स करना, उनकी जगह को एक दूसरे के साथ चेंज करना। अब मैंने बोला कि कोई भी पेन चेयर नहीं है, और दूसरा मैं इसको ऐसे रिवर्स में भी बोल सकती हूँ कि कोई भी चेयर पेन नहीं है, तो या क्या ये इनवैलिड होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि मैं ऐसा बोल सकती हूँ क्योंकि उससे इनके जो मीनिंग्स है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या था, यहाँ पे क्या था, सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट के साथ क्या लगा हुआ है? नो लगा हुआ है No. ना, तो ये कैसा हो गया? Distributed. और यहाँ पे चेयर है। अब देखो मैंने बोला था कि आपको ये भी देखना, सब्जेक्ट भी देखना, प्रेडिकेट भी देखना, आपको दोनों देखना है कि वो कैसे होंगे। तो अब उसको देख, सब्जेक्ट को तो मेरा इजीली पता चल गया मुझे। अब प्रेडिकेट को देखने के लिए मैं इसमें कन्वर्स करती हूँ। यहाँ पे हम प्रेडिकेट को देखने के लिए कन्वर्स करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ क्या करते हैं कि सब्जेक्ट को प्रेडिकेट की जगह पे और प्रेडिकेट को सब्जेक्ट की जगह पे रिप्लेस कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे चेयर के साथ भी नो लगा हुआ है, यस और नो? Yes, ma'am. तो ये यहाँ पे ये भी क्या होगी, ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड B. होगी। तो इसलिए हम नो के केस में बोलते हैं कि यहाँ पे दोनों के दोनों क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अब यही चीज हमारे सम के कॉन्सेप्ट में फॉलो होती है, सम ए आर बी। तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, सम बी आर ए। तो क्या इसमें इसके मीनिंग में कोई चेंज आएगा? No, ma'am. नहीं आएगा ना। अगर मैं यहाँ पे ए की जगह पे वही चेयर या टेबल लूं तो उसमें क्या आएगा? अगर मैं बोलूं कि सम चेयर्स आर टेबल, तो मैं इसका रिवर्स में बोल सकती हूँ कि सम टेबल्स आर चेयर। क्या उसमें कोई डिफरेंस आया? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए के साथ क्या लगा हुआ है, सम। यहाँ पे ए क्या है, सब्जेक्ट, बी क्या है, प्रेडिकेट। यहाँ पे ए के साथ सम लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये कैसी है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड। हमने कहा था जिस टर्म्स के पहले सम लगा होता वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड होती है। अब जब मैंने इसका कन्वर्जन किया तो यहाँ पे बी के साथ भी क्या लगा हुआ है, सम लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे भी क्या होती है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो इसका बोथ केस में क्या होती है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड होती है, इसका सब्जेक्ट भी और प्रेडिकेट भी। अब सम लोग वाले में कोई वो, सॉरी, जो सम का केस था उसमें क्या था, सब्जेक्ट के साथ सम लगा हुआ था लेकिन प्रेडिकेट के साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ था, नोट। तो इसमें हमें पता चल गया, इसमें हमें कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पे सम का हमें पता था कि सम लगा हुआ जिसके साथ वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, और प्रेडिकेट जिसके उसके साथ नोट लगा हुआ इसलिए वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा उसमें चेंज आता है ओल्ड वाले को इसमें। ओल्ड कैट्स आर, इसका कन्वर्जन क्या होगा? Ma'am, your screen is not visible. Not visible. सभी को दिखाई दे रही है क्या? ऊपर है थोड़ा. Scroll up so that that is visible, ma'am. अब ठीक है? नहीं नहीं, स्क्रॉल अप, वो ऊपर ऐसा लेंगे तो नीचे वाला दिखाई देगा. नीचे का नहीं दिखाई दे रहा है, ऊपर का जैसे सम बी और ए वो दिखाई दे रहा है, वो नीचे आपने जो लिखा है मैम वो नहीं दिखाई दे रहा. एक मिनट, अब इसलिए है? नो मैम, इट्स नॉट मूविंग, जस्ट स्क्रॉल डाउन, ऐसा वो एरो है, स्क्रॉल डाउन.
आप So लोगों that की वॉइस नहीं आ रही है। scroll down, मैम, वो scroll down किया तो नीचे का ऊपर। ओके, left the meeting. मैम के नेटवर्क Yeah, there is problem in ma'am's network. Please. What was the last statement she wrote, ma'am wrote? Hello, I am audible now. Yeah, Yes, ma'am. ma'am. Yes. Sorry for network. स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ मैम, ओपन हो रहा है। अभी दिखाई दे रहा है? हाँ, now it is clear. ओके। तो अब देखो ओल के कॉन्सेप्ट में क्या होता है। जैसे ओल में हमने स्टेटमेंट लिखी है, ओल कैट्स आर डॉग। क्या मैं इसको रिवर्स में लिख सकती हूँ? क्या ऐसा लिख सकती हूँ मैं? ओल डॉग्स आर कैट। Yes, ma'am. रियली? Yes. No, ma'am, no. Yes, all means देखो अब ये होता है इसका, देखो नॉर्मली ये होता है कि इसका कन्वर्जन वैलिड नहीं मैम होता। इसमें ऑल कैट्स तो मतलब जो सारे बिल्लियां हैं, कैट्स हैं, वो डॉग तो हो सकते हैं, पर सभी डॉग कैट नहीं हो सकते, कुछ डॉग कैट होंगे। हाँ, वो क्योंकि इसमें कन्वर्जन होता है वो इनवैलिड होता है। ये कन्वर्जन हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। देखो जैसे कि हमने उस दिन बोला था कि अगर हमारे पास ये कंटेनर है, ठीक है, ये बड़ा कंटेनर है, ये छोटा सा कंटेनर है। अब जैसे मैं ये बोल सकती हूँ कि इसका सारा का सारा पानी तो इसमें आ जाएगा, ठीक है, लेकिन मैं इसका रिवर्स नहीं बोल सकती। मैं ये नहीं बोल सकती इस बड़े कंटेनर का सारा पानी छोटे कंटेनर में आ जाएगा। तो उसके लिए अगर मुझे उसमें पानी डालना है तो कौन सा कॉन्सेप्ट काम करेगा यहाँ पे? सम का Sum. कॉन्सेप्ट। ये कल किया था ना हमने। Yes, ma'am. यही यहाँ पे रूल लागू होता है कि जैसे यहाँ पे था कि हम सभी चीजों को, अगर मैंने बोला है कि एक तरफ सारी की सारी जो कैट्स है वो डॉग है, मैं अगर इसका रिवर्स करूंगी, इसका कन्वर्जन ऐसा कैसा करूंगी तो वो इनवैलिड हो जाएगा। उसके लिए अगर मुझे इस कन्वर्जन को वैलिड बनाना है तो मुझे यहाँ पे सम लगाना होगा। some. ओल की जगह पे क्या लगाना होगा? सम लगाना होगा, ठीक है।
तो अब बताओ, इसमें जैसे इसमें तो पता चल गया था कि कैट क्या है, यहाँ पे कैट Subject. हमारे सब्जेक्ट हो गई। ये कैसी है, डिस्ट्रीब्यूटेड है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, Distributed. क्योंकि ओ लगा हुआ है। अब इसके और कन्वर्जन में हमने कन्वर्जन वैलिड कर लिया, तो अब बताओ डॉग्स कैसे हैं, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, Undistributed. अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे क्या होगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इसलिए मैंने आपको बोला था अगर आपको याद करना है तो आप वो स्टेटमेंट याद कर सकते हो सिंपली, लेकिन अगर आपको समझना है तो वहां पे आपका एक कॉन्सेप्ट काम करेगा कि जब कोई भी स्टेटमेंट होती है उसका हमें कन्वर्स करके देखना होता है कि उसका प्रेडिकेट कैसा है। तो नो का और सम का कन्वर्जन वैलिड होता है क्योंकि उसमें उनके मीनिंग में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन अगर हम इसका सेम टू सेम कन्वर्जन करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे इसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। इसका मैम ऑल का, ये इस हाँ, ऑल और सम नॉट का पूरी स्टेटमेंट का मीनिंग यहाँ पे हाँ चेंज हो जाएगा। तो चेंज हो इसका जाएगा। मतलब अगर हमें इसका वैलिड कन्वर्जन करना है तो हम सम का यूज करते हैं। ठीक है, ओके मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा देती हूँ इसका। देखो इसमें बताओ, ये आपको स्टेटमेंट दी गई है कि एक तो ये जैसे इसने तो वो पूछ लिया सीधा कि पर्टिकुलर अफर्मेटिव में क्या होता है, में कौन सा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, कौन सा अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है। क्वेश्चन आपका ऐसा भी आ सकता है। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर अफर्मेटिव होता क्या है। क्या होता है पर्टिकुलर अफर्मेटिव, व्हाट इज पर्टिकुलर अफर्मेटिव? सम सम, ऑल सम को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर अफर्मेटिव। देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो हमें देखना, उसने बोला पर्टिकुलर। अब पर्टिकुलर क्या क्या होता है, सम और सम नोट। सम नॉट, हाँ देन उसने बोला कि वो कैसे होना चाहिए, अफर्मेटिव। तो सम और सम नोट में से अफर्मेटिव क्या होता है, सम सम। अब सम का कॉन्सेप्ट है, अब सम है, अब सम में हम नॉर्मली कोई स्टेटमेंट बना लेते हैं अपने आप से कि हमें पता है सम में एक, अगर आपको स्टेटमेंट याद है तो आपको पता होगा सम में क्या होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से रिलेटेड क्या होता है, क्या स्टेटमेंट थी कि दोनों के दोनों कैसे होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैसे होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव Undistributed. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैसे होते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ओके तो अब यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है आपको उसके अकॉर्डिंग, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो आप उसके अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं। तो आपको पता है कि सब्जेक्ट में ना, तो इस सम वाले केस में ना सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और ना ही प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो ये कैसे होते हैं, दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अब B is correct answer. मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। स्ट्रक नेटवर्क
मैम ने ग्रुप में मैसेज किया है कि अभी क्लास कंटिन्यू नहीं होगा। Yeah, mom is not joined yet. रिकॉर्डिंग हो रही है, हम लोग सब एग्जिट हो जाते हैं तो ऑफ हो जाएगा रिकॉर्डिंग। Yeah. No, mom is joining. नहीं. Surupi ji, are you there? Shall we exit or ma'am will join? Surupi ji? Ma'am?